हरमू स्थित बीजेपी कार्यालय में एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बीजेपी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि आजसू पार्टी राज्य की एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुधीर महतो जी ने विषय पर रख दिया है, क्योंकि एनडीए गठबंधन दलों की एक बैठक थी यहाँ पर, और जिस दल के प्रत्याशी जो चुनाव के अखाड़े में है तो उसके प्रदेश स्तर पर पहली बैठक थी। हम सब लोगों की प्रयास होगी कि भाई लोकसभा स्तर पर भी, विधानसभा स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, यानी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक समन्वय स्थापित करना, उसकी एक शुरुआत है, ताकि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जुड़ लग जाए। और जैसे कि बताया कि आपको झारखंड में पिछले 2019 के चुनाव में 14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 में से 14 सीट है एनडीए गठबंधन को मिले। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के वहां तक समन्वय को स्थापित करें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जो गारंटी है कि हमें चुनाव हम भले 2024 में लड़ रहे हैं 5 वर्षों के लिए, लेकिन पूरा रोड मैप 2047 तक, यानी 2047 का भारत कैसे होगा, उसका रोड मैप बना रहे थे। और इसलिए आप सब लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री का कल भी आप सब ने सुना था, जब रिजर्व बैंक के को मुंबई में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार बनते ही सरकार ने तो अगला 100 दिन का कार्यक्रम को तय कर रही है, तो आप सब लोग भी तय करें और दूसरे दिन से ही काम हो। तो उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम लोग जो यहाँ प्रयोग करते हैं धुआंधार काम, जो आपको 2024 से वो दिखाई पड़ेगा देश की धरती पर। तो सपना को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन झारखंड प्रदेश से 14 के 14 सीटें जीत करके, जिता करके तो लोग मोदी जी को और मजबूत करेंगे, ताकि भारत विकसित भारत बने। उसी के अभियान में हम सब लोग आज एनडीए की बैठक में इस राज्य में आने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में 24 का लोकसभा चुनाव हमारा है। प्रत्याशी तय हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज की संयुक्त बैठक एनडीए के प्लेटफॉर्म में हुई, जहां हमारे यहाँ के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, आजसू के शीर्ष नेता और जिला स्तर के भी पदाधिकारी और प्रत्याशी खुद शामिल हुए। आज संयुक्त रूप से जो संवाद हुआ, जो लक्ष्य पूरे देश स्तर पर रखा गया है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनसंवाद को नीचे कार्यकर्ता तक और फिर इस जनसंवाद के माध्यम से जनता के साथ जुड़ने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया। आने वाले समय में ये जिला और लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी इस तरह कार्यक्रम करके सभी जनसंवाद के कार्यक्रम या फिर जो राज्य के प्रति और देश के प्रति जो संकल्प है, उस संकल्प को नीचे तक पहुँचाने की तैयारी।